ऋषि बेटा, तुमको हर्ष पसंद है? पापा से ज्यादा पसंद है? सच सच बताओ। सच सच बताऊं पापा? सच सच। मुझे आपसे ज्यादा हर्ष पसंद है, क्योंकि वो मेरा आपसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। आपसे ज्यादा अच्छे फ्रेंड है वो मेरे। वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाते। जब भी मुझे उनकी जरूरत होती है वो आ जाते हैं। पापा आप सेल्फिश हो, पर हर्ष वो मेरे साथ खेलते हैं, मुझे समझाते हैं। हर्ष मेरे ही नहीं, आई की भी फ्रेंड है। आप आई को रुलाते हो, हर्ष अंकल आई को हंसाते हैं। मैं हर्ष को कभी भी फोन करके बुला सकता हूँ, पर पापा आप तो इतने दूर चले गए हमसे कि अब तक हमारी आवाज ही नहीं पहुंचती है। हर्ष को पता है कि मैं किस चीज से सैड होता हूँ, किस चीज से हैप्पी होता हूँ, पर पापा आपके लिए तो सैम आंटी और आपकी लाइफ ही इम्पोर्टेंट है ना। इसलिए तो आप उनके साथ रहते हो, हमारे साथ नहीं। आपकी लाइफ सैम आंटी है, पर हमारी लाइफ में आई और हर्ष है। One last question, huh? Enough, Sam. मिल गया जवाब। तुम्हें भी और मुझे भी। चलो मेरे साथ। अरे चलो। पता नहीं और क्या क्या लिखा है हमारे नसीब में। दादा, हर्ष भाऊ आले। अरे हर्ष, आओ बैठो। ये विठ्ठल, अजून एक चहा घेऊन ये। होय। बैठिए ना। वो गाना है ना, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। ये गाना लड़की गाती है। थैंक यू। मुझे पता है मुझे किसी ने चाय पर नहीं बुलाया है। झूठ मूठ की सगाई हो गई, लेकिन इस झूठ का मकसद सच्चा है और अच्छा भी। बेटा, तुम्हारे मन में जो कुछ भी है ना, कहकर मन हल्का करो। मैं आप दोनों को यकीन दिलाने आया हूं कि हर हाल में आपकी बेटी शुभ्रा के साथ मैं दोस्ती निभाऊंगा। भावनाओं में बह जाने वालों में से नहीं हूं मैं। आपसे, शुभ्रा से, ऋषि रोली से जो मेरा रिश्ता बना है वो मेरे लिए अनमोल है। मैं उसे कभी खोना नहीं चाहूंगा। बस यही कहना चाहता हूं कि दोस्ती दोस्ती ही रहेगी। खड़े हो जाओ। हो? खड़े हो जाओ।
लेकिन हुआ क्या? हम बूढ़ों को लगता है दुनिया की सारी समझदारी का ठेका हम लोगों ने लेके रखा है, मगर हमसे छोटे भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। थैंक यू हर्ष, आज की पीढ़ी का नजरिया सिखाने के लिए और ये समझाने के लिए कि दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता दोस्ती का है। थैंक यू। हाय दैया, भैया जी आपने गाना काहे बंद किया है? अरे अभी मौसम है नाचने गाने का। ठीक है ठीक है। अच्छा अब आप ये बताइए कि अब से हम आपको क्या कह के बुलाए? सैया जी? हाय दैया, हमरा मतलब कि हमरे दीदी के सैया जी या जीजा जी? इसे चुप कराओ। लड़की वाले हैं हम। अब आप अब से जूते ऐसे रखेंगे तो हम तो चुरा ही लेंगे ना जीजा जी। जूते नीचे रख दो। एक जूते का 10,000, दो जूते का 30,000। नेक दे दो और ये जूते वापस ले लो। हाँ हाँ। फिर की है हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, नेक तो लेकर रहेंगे। लिमिट क्रॉस मत करो, मेरा दिमाग खराब है। बंद करो मजाक अपना। ओए दैया, मजाक नहीं कर रहे हैं, नेक दे दो। आपने वो फिल्म का सॉन्ग नहीं सुना क्या? जूते ले लो पैसे दे दो, जूते लो पैसे। तुम्हें समझ में नहीं आता कि ये लो नेक, जूते दो और जाओ यहाँ से। कोई 2,000। हाय दैया, ये तो हो गए पूरे 2 लाख। हाय दैया दीदी, आप दोनों की जोड़ी बनी रहे। देखो हमरे जीजा जी, हमारी दीदी ने हमें 2 लाख रुपए दिया और वो आपसे तो हमने से 20,000 मांगा था, वो भी आप दे नहीं पाए। कंजूस हमरे जीजा जी, कंजूस। चुप रहोगे तुम। जस्ट काम डाउन कुलदीप, बैठो तुम। अरे मैंने कहा बैठो ना। क्या बैठो 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 बैठो? तुम बोलो बैठो तो मैं बैठ जाऊं, तुम बोलो खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। साला आदमी नहीं, खिलौना बन के रह जाऊं मैं। मुझे आपसे ज्यादा हर्ष पसंद है क्योंकि वो मेरा आपसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। आपसे ज्यादा अच्छे फ्रेंड है वो मेरे। वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाते। जब भी मुझे उनकी जरूरत होती है वो आ जाते हैं। दीदी, ये भैया जी को क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? तू ना दूर है मेरे से, बता रहा हूं मैं तुझे। मुझे गुस्सा आ गया ना, तू कहीं नजर नहीं आएगी। हंसी मजाक नाच गाना जिंदगी तमाशा बन के रह गई मेरी। निकलो यहाँ से। गो गो। और तुम सर, तुम्हारी वजह से सब कुछ खोया है मैंने। बट तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने मुझसे नाता तोड़ दिया। आज उस बच्चे ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। हमेशा के लिए खो दिया मैंने उसे। ऋषि की लाइफ में ना
हर्ष मेरी जगह ले सकता है, लेकिन मेरी लाइफ में ऋषि की जगह हमेशा खाली रहेगी। तुम सोच भी नहीं सकती हो कितनी गहरी चोट पहुंची है मुझे। देखो कुलदीप, आई अंडरस्टैंड। हाँ, तुम बैठो, हम बात करते हैं। बैठो बैठो ना। देखो चड्ढा, तुम्हें इसी बात का दुख है ना कि तुम्हारे बच्चे तुमसे छिन गए हैं। हाँ, ट्रस्ट मी कुलदीप, मुंबई का सबसे बेस्ट लॉयर करूंगी और तुम्हारे बच्चों की कस्टडी तुम्हें दिलवाऊंगी। बस तुम एक बार ये शादी हो जाने दो। तुम और तुम्हारे घटिया आइडियाज। सैम बच्चे हैं, वो प्रॉपर्टी नहीं है। बच्चों को कस्टडी में लेकर उन्हें अपना नहीं बनाया जा सकता और उन्हें उनकी मां से छीनना गुनाह है। लेकिन तुम क्या समझोगी, तुम तो मां बनने के लायक ही नहीं हो। तुम बच्चों की कस्टडी की हकदार नहीं हो सैम। तुम इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, तुम क्या ख्याल रखोगी बच्चों का? तुम्हारी प्रायोरिटी सिर्फ तुम हो सैम, सिर्फ तुम। तुम्हें लाइफ पार्टनर नहीं, तुम्हें एक कठपुतली चाहिए जो तुम्हारे इशारों पर नाच सके। तो प्यार में डिमांडिंग होना गलत है क्या? प्यार में सिर्फ डिमांडिंग नहीं, गिविंग भी जरूरी होता है। बच्चों को सच्चा प्यार देना होता है, महंगे खिलौने आइसक्रीम नहीं। बच्चों की कस्टडी के लिए शुभ्रा से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? इतनी अच्छी लगती है तुम्हें शुभ्रा? हाँ, मुझसे इतनी बेहतर है? तुम्हें जो सोचना है सोचो, आई डोंट केयर। तुम्हारी धमकियों के आगे आज से घुटने टेकना बंद। आ रही है लक्ष्मी, 3 अगस्त से सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे। एक बड़ा सा हाथी था। वो हाथी गया पानी के अंदर और जैसे ही पानी के अंदर गया, पानी से बाहर निकला एक जी, क्या कर रही हैं आप? बच्चे भगवान का रूप होते हैं। हाँ। और भगवान के सामने हाथ जोड़ने में कैसी शर्म। मेरे बच्चों, मेरे पुत्र की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। हर दादी चाहती है कि उसके पोता पोती के नैन नक्श नियत उसके बेटे से मिले, और मैं नहीं। मैं तो खुश हूं कि तुम दोनों अपने पापा पर नहीं, अपनी मां पर गए हो। ये दुनिया की बेस्ट मम्मा है, क्योंकि इससे अच्छी मम्मा तो तुम्हारे गणू जी ने बनाई नहीं। तुम दोनों ना बड़े होके ऐसे बना, ऐसे कि जिस पे दुनिया नाज करे। तुम्हारे दादाजी तुम्हें ऊपर से आशीर्वाद देंगे। हर्ष सच में अच्छे हैं, पर वो मेरे पापा नहीं हैं। पहले हमारी फैमिली में दादी, पापा, रोली, आई और मैं थे, पर अब पापा चले गए तो हमारी फैमिली भी टूट गई। मुझे मेरे पापा चाहिए। आई मम्मा, मुझे भी मेरे पापा चाहिए। मुझे मेरे पापा वापस मेरे घर में चाहिए। आई पापा, आप सेल्फिश हो, पर हर्ष वो मेरे साथ खेलते हैं।
मुझे समझाते हैं। हर्ष मेरे ही नहीं, आई के भी फ्रेंड है। आप आई को रुलाते हो, हर्ष अंकल आई को हंसाते हैं। कहीं भी जाकर बैठो, मगर यहां मेरे पास नहीं। प्लीज जाओ यहां से। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? बात तो करो ना। तुम मुझसे बात नहीं करोगे? बात नहीं करोगे मुझसे? चड्डा, तुम मुझसे बात नहीं करोगे? कुलदीप, मैं आखिरी बार पूछ रही हूं, क्योंकि अगर तुमने मुझसे बात नहीं की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम क्यों जान दोगी? मैं ही दे देता हूं ना। शट अप। आज पहली बार नहीं है, इससे पहले भी रिजॉर्ट में मैंने जान देने की कोशिश की थी। What? हाँ, उस दिन भी वजह तुम थी, आज भी वजह तुम ही होगी। काश मैं उससे मर गया होता तो तुम्हारे साथ सर नहीं फोड़ रहा होता यहां पर। उस दिन तुम मुझे किसी फरिश्ते ने बचा लिया, मगर तुम्हारा ऐसा नहीं होगा। अब इसे धमकी समझो या चेतावनी, मेरे दिमाग से खेलना बंद करो। स्टॉप कंट्रोलिंग मी। मेरे बच्चों और परिवार को हर्ट करने की सोचना भी मत, वरना खुद को तो मारूंगा ही, लेकिन पहले ना तुम्हें मारूंगा, फिर मरूंगा। याद रखना इस बात को। हाय दैया, हमारी मती मारी गई थी जो हम यहाँ आए। हम तो गांव में ही अच्छे थे। अम्मा, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? हाँ? इतने टाइम इस औरत को बर्दाश्त किया है, कुछ दिन और सही, वरना शुभ्रा ने जो प्लान किया है वो फेल हो जाएगा। अभी तो सैम से बहुत सारे हिसाब चुकता करने हैं, मुझे और शुभ्रा को। बोलो ना, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? हाँ? तो नहीं है अभी छोड़ के, पर कभी भी जा सकता है। चड्ढा को बंधन में जल्द ही बांधना होगा। गुड मॉर्निंग सर। मेरे बच्चों और परिवार को हर्ट करने की सोचना भी मत, वरना खुद को तो मारूंगा ही, लेकिन पहले ना तुम्हें मारूंगा, फिर मरूंगा। हफ्ते बाद उठाऊं क्या मैं? सीधे शादी के दिन? इतनी तो मैंने पी नहीं थी। एक ही रात हुई, ये लोग क्या कर रहे हैं यहां पर?
फाइनली सब